कम्युनिटी बॉक्स की इस वीडियो की सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं। और मैंने आपको कम्युनिटी बॉक्स में क्वेश्चन दिया था कि भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। सभी का आंसर लगभग सही था। छः छः भाषाओं को भारतीय संविधान में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। और ये टॉपिक भी यहाँ पर हमने जो है लिखा है। अब बात मैंने यहाँ पर आज का जो मुख्य टॉपिक लिया है वो लिया है राजभाषा। अब मैं बात करूंगा इस राजभाषा के साथ साथ इससे संबंधित जो कुछ टॉपिक मैंने पॉइंट यहाँ पर लिखे हैं उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला हमारा जो पॉइंट है वो है राजभाषा। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि भारत की जो हिंदी जो है ये हिंदी राजभाषा है या राष्ट्रभाषा है। तो हिंदी हमारी राजभाषा है। पहले तो ये डाउट क्लियर हो जाए, हिंदी हमारी क्या है? राजभाषा है। अब बात ये आती है कि राजभाषा है क्या। राजभाषा राजकीय प्रयोजन में या फिर राजकीय कामकाज में प्रयोग की जाने वाली भाषा ही राजभाषा कहलाती है। सिंपल सा फंडा है। सरकार जिस भाषा में अपने कामकाज को निपटाती है वो राजभाषा कहलाती है। केंद्र की राजभाषा है, राज्य की राजकीय भाषा है। आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है इतना समझ में आ गया होगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। राजभाषा सरकारी कामकाज की भाषा राजभाषा कहलाती है। और अब दूसरा पॉइंट जो हमारा है वो कहता है संविधान में प्रावधान, अर्थात संविधान में जो भाषा का प्रावधान है वो किस प्रकार है, किस भाग में है, किस भाषा अनुच्छेद में है, किस जो हमारी अनुसूची में है। मैं बात करता हूँ भारत का जो संविधान जब बना 26 जनवरी 1950 को जब लागू हुआ, उस समय जब इसमें भाषा शब्द को जोड़ा गया, भाषा जोड़ी गई, तो मूल संविधान में संविधान लागू होने के साथ साथ ही 14 भाषाओं को भाषा का दर्जा दिया। कितनी भाषाओं को? 14 भाषाओं को। और जो ये राजभाषा हमारी रखी गई हिंदी, अर्थात अनुच्छेद 343 का फर्स्ट 343 के फर्स्ट में बताया गया कि जो राजभाषा है वो रहेगी हमारी हिंदी। अर्थात देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषा हिंदी जो है उसे संघ की भाषा, उसे राजभाषा का दर्जा दिया गया। बात समझ आई? अब हिंदी के साथ साथ और भी 13 भाषाएं ऐसी थी जिनको मूल संविधान में रखा गया। अर्थात जब संविधान लागू हुआ तो टोटल कितनी भाषाएं थी उस समय मूल संविधान में? 14 भाषाएं। लेकिन जब संविधान लागू नहीं हुआ था तो उससे पहले भी तो किसी ना किसी लैंग्वेज में काम चलता होगा। ब्रिटिश सरकार जब यहाँ पर थी, जब भारत स्वतंत्र हुआ 47 से पहले पहले भी तो यहाँ पर कोई काम चलता होगा सरकार का, ब्रिटिश सरकार का, उसके बाद भी चलता था। तो जब 1950 में संविधान लागू हुआ तो ये बात की गई थी कि आज से लगभग 15 साल तक जो काम इससे पहले संविधान लागू होने से पहले जो काम इंग्लिश में होते थे, अंग्रेजी भाषा में होते थे, वो आज से संविधान होने के बाद भी 15 साल तक उसी भाषा में ही होंगे। ये बात कही गई। ठीक है। उसके बाद अब हम देखते हैं कि 14 भाषाओं को मूल संविधान में जब संविधान लागू हुआ था उस समय जोड़ा गया था। वो 14 भाषाएं कौन कौन सी थी? तो सबसे पहली भाषा रखी गई थी असमिया, असमिया। दूसरी बांग्ला, तीसरी गुजराती, चौथी हिंदी। अपने हिंदी को कौन से नंबर पे जोड़ा गया संविधान में? चौथे नंबर पे। ठीक है। उसके बाद कन्नड़, उसके बाद कश्मीरी, कश्मीरी के बाद मलयालम, उसके बाद मराठी, उसके बाद रखी गई थी उड़िया, उसके बाद रखी गई थी पंजाबी, उसके बाद रखी गई थी अपनी कौन सी? संस्कृत। 11वें नंबर की होगी संस्कृत। देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11वें नंबर पर रखी गई संस्कृत। संस्कृत के बाद रखी गई तमिल, के बाद तेलुगु और उसके बाद उर्दू। इन 14 भाषाओं को मूल संविधान में रखा गया। तो ये हमारा संविधान का मैंने आपको बताया कि भाग 17 8वीं अनुसूची और अनुच्छेद की बात करूं 343 से लेकर 351 तक इसको रखा गया। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी।
सबसे पहले हमारी असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, उसके बाद कन्नड़, उसके बाद कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उसके बाद हमारी जो है रखी गई उड़िया, उसके बाद पंजाबी, फिर संस्कृत, उसके बाद तमिल, तेलुगु और उसके बाद उर्दू। तो ये हमारी रखी गई। इसके बाद अगर मैं बात करूं, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का प्रावधान है। कितनी भाषाओं का? 22 भाषाओं का। पहले कितना था? मूल संविधान में कितनी थी? 14, और अब कितनी वर्तमान में? 22। तो मैं बात करूं 14 के बाद जो 15वीं भाषा जोड़ी गई, सिंधी। सिंधी भाषा जोड़ी गई थी 15वें संविधान संशोधन के तहत 1967 में। ठीक है, सिंधी जोड़ी गई थी 15वें संविधान संशोधन के तहत 1967 में। 15वीं भाषा ये जुड़ गई। अब 71वां संविधान संशोधन लाया गया, जो कि हुआ था 1992 में। 71वां संविधान संशोधन लाया गया, जो कि हुआ था 1992 में। उस समय जोड़ी गई थी कोंकणी और मणिपुरी और नेपाली। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, क्रम याद रखना जरूर। देखो 15 हो गई, 16वीं कोंकणी, मलयालम, सॉरी मणिपुरी और नेपाली। ठीक है, 15, 16, 17, 18। अब उसके बाद 92वां संविधान संशोधन हुआ था भाई मेरे 2003 में। ये कब हुआ था? 71वां, ये हुआ था 1992 में। और 92वां कब हुआ था? 2003 में। इसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। 18 ये है, फिर 19वीं बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। अब हो गई टोटल 22, और वर्तमान में भी 22 भाषाओं का ही प्रावधान है भारतीय संविधान में। मूल में कितनी थी? 14, और वर्तमान में कितनी है? 22। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट आ गया हमारा शास्त्रीय भाषा में। हम देखेंगे कि ये शास्त्रीय भाषा जो है क्या है। देखो 2004 में भारत सरकार द्वारा एक भाषा वर्ग बनाने का निर्णय लिया गया, और उस भाषा वर्ग को नाम दिया गया शास्त्रीय भाषा। अब शास्त्रीय भाषा भी बनाई जाएगी, शास्त्रीय भाषा का दर्जा भी दिया जाएगा, लेकिन ये शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया किस भाषा को जाएगा? तो इसका आधार रखा गया कि 1500 से 2000 वर्ष पुराने ग्रंथ जो प्राप्त हुए हैं, जिस भाषा में जो ग्रंथ प्राप्त हुए हैं करीबन 1500 से 2000 वर्ष पुराने, उन भाषाओं को ही क्या किया जाएगा? शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाएगा। और ये निर्णय कब लिया गया? 2006 में लिया गया, सॉरी 2004 में लिया गया। सबसे पहले शास्त्रीय भाषा का जो दर्जा मिला, वो मिला था किसको? 2004 में, तो वो मिला था तमिल को। 2005 में संस्कृत को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। 2008 में तेलुगु और कन्नड़, तेलुगु और कन्नड़ इन दोनों को 2008 में दर्जा मिला। उसके बाद 13 में मिला, 2013 में मलयालम, और 2014 में मिला उड़िया। तो ये 6 वर्तमान में क्या है? शास्त्रीय भाषाएं हैं, जिनको, सॉरी 6 भाषाएं ऐसी हैं जिनको शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। बात समझ आई? अभी मात्र 6 ही भाषाएं ऐसी है। अब अगर मैं बात करूं कि भाषा से संबंधित मैंने कुछ यहाँ पर अनुच्छेद लिखे हैं, हम इसके बारे में क्या करते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। मैंने जैसे अभी कहा था कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक इसका प्रावधान है, भाषा का प्रावधान है। और भाग क्या बोला था? 22, सॉरी भाग क्या बोला था? 17, और वर्तमान में भाषा कितनी है? 22, और अनुसूची क्या बोली थी? 8। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो अनुच्छेद 343 का 1, इसमें क्या कहा गया है? राजभाषा का प्रावधान है, अर्थात भारत की राजभाषा हिंदी तथा देवनागरी क्या होगी? सॉरी राजभाषा क्या है? हिंदी, और लिपि क्या होगी? लिपि देवनागरी होगी। ठीक है, ये कहता है। अर्थात कुल मिलाकर बात क्या है? राजभाषा का प्रावधान 343 के फर्स्ट में है। 344, 344, अनुच्छेद 344 कहता है कि राजभाषा का जो है, हमारे जो क्या है, हमारे जो महामहिम जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं, उनको जो है क्या दिया जाए? इनको क्या दिया गया है? अनुच्छेद 344 के तहत ये अधिकार दिया गया है कि वो एक क्या बना सकते हैं? राजभाषा आयोग बना सकते हैं। किसको किसको अधिकार है राजभाषा आयोग बनाने का? राष्ट्रपति को अधिकार है। कौन से अनुच्छेद के तहत अधिकार है? 344 के अनुच्छेद के तहत ये अधिकार दिया गया है। पहली बार राजभाषा आयोग 1955 में बना था। 1955 में पहली बार राजभाषा कमीशन, राजभाषा आयोग बनाया गया। किसकी अध्यक्षता में ये किसकी
अध्यक्षता में ये आयोग बना था, तो ये बना था BG खैर अर्थात बाल गंगाधर खैर की अध्यक्षता में आयोग बना और इसने अपनी रिपोर्ट 1956 में 1956 में पेश करी और उसके बाद इस रिपोर्ट की समीक्षा करने के लिए एक समिति संसदीय क्या बनाई गई, समिति बनाई गई जिसकी अध्यक्षता किसने करी थी, तो बीजी और सॉरी क्या है जीबी पंत, ठीक है, जीबी पंत ने उसकी क्या करी थी, अध्यक्षता की थी, उसकी समीक्षा की थी उस रिपोर्ट की, किसकी, जो हमारा क्या बना था, पहला भाषा आयोग बना था, उसने जो अपनी रिपोर्ट पेश करी 56 में, तो 57 में उसकी रिपोर्ट की समीक्षा किसने करी थी, जो संसदीय समिति बनी थी जिसके अध्यक्ष कौन थे, हमारे जीबी पंत थे, उन्होंने उसकी समीक्षा करी थी। उसके बाद में बात करूं 345 राज्य, राज्य की जो राजकीय भाषा होती है उसका प्रावधान किसमें है, 345 में। 346 कहता है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी, जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के मध्य जो क्या होता है कि जो आपसी जो संबंध है उनकी भाषाएं क्या होनी है, वो कौन कहता है, अनुच्छेद 300 क्या कहता है, 46 कहता है। मैं 47 नहीं लिखा है, 47 नहीं लिखा है, 347 इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अगर आप एक बार उसको पढ़ लेना, ठीक है। 348 कहता है कि हमारी हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जो लैंग्वेज है वो क्या रहेगी, अर्थात उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय का जो भाषा का प्रावधान है वो किसमें है, 348 में है। 350 क्या कहता है, 350 कहता है प्राथमिक शिक्षा जो हमारी होगी वो मातृभाषा में होगी, ठीक है, मातृभाषा में होगी, मातृभाषा। अच्छा, उसके बाद 351 में है भाषा का विकास, अनुच्छेद 120, ठीक है, अनुच्छेद 120 जो हमारे क्या है, हमारी जो पार्लियामेंट, हमारी जो संसद है, संसद की जो संसद की जो कामकाज की जो भाषा रहेगी वो किसमें प्रावधान है कि कौन से अनुच्छेद में, अनुच्छेद 120 कहता है संसद की भाषा का प्रावधान रखता है ये, और 210 रखता है राज्य की विधानमंडल की भाषा का प्रावधान। तो उम्मीद है कि आप लोगों को जो मैंने अभी कराया, आपको जो भी छोटा सा टॉपिक कराया समझ में आ गया होगा।